आवेश क्या है? क्लास 12 चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन आप लोग को आज हम बताने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है आवेश क्या है, यानी चार्ज किसे कहते हैं। तो आवेश वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में उत्पन्न हो जाता है तो उसमें विद्युतीय या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। अगर किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें विद्युतीय या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। आवेश जो है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब धन आवेश क्या होता है? अगर कोई वस्तु अपना से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, अपने से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो उसमें मूल जो अवस्था रहता है उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण उसमें धन की मात्रा जो है वो अधिक हो गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो किसी भी परमाणु में समान होता है तो परमाणु उदासीन रहता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण वह वस्तु धन आवेशित कहलाता है। इसी प्रकार ऋण आवेशित कब होता है? अब जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाने से वह ऋण आवेशित होता है। आवेश जो है वह एक अदिश राशि है। आवेश क्या चीज है? एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक कूलम तथा इसका बीमीय सूत्र IT या AT होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो ESU या फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराड होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन होता है, तथा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराड होता है। एक फेराड जो होता है वो 96,500 कूलम के बराबर होता है, और एक कूलम जो होता है वो 3 गुना 10 के पावर 9 ESU या एक ESU 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम के बराबर होता है। एक ESU या एक फ्रैंकलिन कह सकते हैं। ठीक है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है या ESU कह सकते हैं, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराड होता है। आवेश क्या चीज होता है? किसी वस्तु में अगर उत्पन्न हो जाता है तो उसमें विद्युतीय और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और आवेश एक अदिश राशि है। इसका बीमीय सूत्र चाहे तो IT लिख सकते हैं या AT लिख सकते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश तब होता है जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऋण आवेश तब होता है जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का, जिसमें हमको बल आघूर्ण यानी टॉर्क निकालना है। और टॉर्क निकालने के लिए आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से समझिएगा। कहता 4 गुना 10 का पावर -9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का कोई विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल 5 गुना 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दिया हुआ है। 5 गुना 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है। ये आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है कि परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। मतलब 30 डिग्री का कोण जो है वह विद्युत क्षेत्र के साथ बना रहा है। तो क्या कहता है? द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है टॉ बराबर PE sin थीटा। यहां पर P आपको ये हो गया, ये E हो गया, और थीटा हो गया 30 डिग्री। तो प्रश्न से आपको जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। प्रश्न से क्या दिया गया है? P बराबर है 4 गुना 10 का पावर -9 कूलम मीटर। विद्युत तीव्रता भी दिया हुआ है प्रश्न में। थीटा है 30 डिग्री, और टॉ का फॉर्मूला आता है PE sin थीटा। और PE sin थीटा को हम सॉल्व करेंगे, देख लीजिए क्या आता है। तो अब PE sin थीटा जब सॉल्व करेंगे तो वो आपको आएगा, P का मान 4 गुना 10 का पावर -9 बिठा दिए, E का मान भी जो था वो बिठा दिया, sin 30 का मान होता है 1/2। इसको इससे काट दीजिए, 10 दूनी 20, और गुना करने पर देखिए गुना पावर क्या होगा? जुटेगा 10 के पावर 1 और -5 दोनों को जोड़ दीजिएगा, 10 का -4, और बल आघूर्ण का मात्रा होता है न्यूटन मीटर दे दिए। ये आपको जो है बल आघूर्ण निकल गया। कितना इजी था। अगर आपको फॉर्मूला माइंड में रहेगा बल आघूर्ण का टॉ बराबर PE sin थीटा, तो आप आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं।